Hello बच्चों, let's see this question and the question says use of genetically modified crops in crop field may and the options are reduce the harmful effects of fertilizer, option B maximize yield, option C B environmental friendly and option D all of the above. So पहले हम लोग इसका की कंसेप्ट देखते हैं. इसका की कंसेप्ट है genetically modified organisms. Genetically modified organisms. Modified organisms. अब ये जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिजम्स, सो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके जीन को अल्टर किया जाता है बाय मैनिपुलेशन. कि कैसे होते हैं? और ये हो सकते हैं प्लांट्स भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, एनिमल्स भी हो सकते हैं और फंगाई कुछ भी हो सकते हैं. सो ये क्या होते हैं? प्लांट्स, बैक्टीरिया, एनिमल, एनिमल्स, फंगाई जिनके जीन को मैनिपुलेट किया जाता है या फिर अल्टर किया जाता है. whose genes are altered by manipulation. अल्टर मतलब चेंज किया जाता है. वो जीन्स आर या फिर जो हैव बीन अल्टर्ड, जीन्स हैव बीन अल्टर्ड. अल्टर्ड मतलब चेंज करना, कुछ सीक्वेंस जीन में चेंज करना. अल्टर्ड बाय मैनिपुलेशन, मैनिपुलेशन उसे कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. उन्हें ही कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. मैनिपुलेशन, LATION, उन्हें कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स. अच्छा, ये जेनेटिकली मॉडिफाइड जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको हम लोग बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं. इट कैन बी यूज इन इट कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज. जैसे कि, और इनसे क्या फायदा होता है हमें वो देखते हैं. इट कैन बी यूज्ड इन मेनी वेज, मेनी वेज. जैसे कि इससे हमें क्या क्या फायदा हो सकता है. लेट्स सी दिस. सो पहले तो जो जेनेटिकली मॉडिफिकेशन होता है इससे क्या होता है, वो क्रॉप को मोल्ड टॉलरेंट बना देता है टू एबॉटिक स्ट्रेस. इट मेड क्रॉप्स मोर टॉलरेंट more tolerate more tolerant to abiotic stress. Abiotic stress. अब ये abiotic stress मतलब क्या होता है? What do we mean by abiotic stress? So abiotic stress का मतलब आ जाएगा जैसे कि कोल्ड हो गया या फिर सूखा पड़ गया, ड्रॉट हो गया. कोल्ड हो गया या तो हीट हो गया या तो ड्रॉट हो गया. ये सब आ जाते हैं एबायोटिक स्ट्रेसेस में. और कैसे कर सकते हैं? तो ये तो पहले हो गया मेड क्रॉप मोर टॉलरेंस टू एबायोटिक स्ट्रेसेस. दूसरा हो जाएगा जैसे कि ये केमिकल फर्टिलाइजर्स पे हमारी डिपेंडेंसी को कम करते हैं. सो ये रिड्यूस दे रिड्यूस रिलायंस ऑन केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स. इससे क्या होगा? केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, इससे क्या होगा? अब केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज कम होगा
तो ऑब्वियसली हमारा इन्वायरमेंट सेफ रहेगा, बहुत ज़्यादा मतलब हमारा इन्वायरमेंट अच्छा रहेगा, सॉइल्स की फर्टिलिटी जल्दी लूज नहीं होगी। ये क्या होते हैं, ये कह सकते हैं हम लोग इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। इन्वायरोमेंटल फ्रेंडली हम लोग उनको बोल सकते हैं, इसीलिए इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो देंगे। और ये क्या करते हैं, और ये रिड्यूस करते हैं पोस्ट रिड्यूस करते हैं पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को, रिड्यूस करते हैं पोस्ट DUCE पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। अब पोस्ट हार्वेस्ट लॉस अगर कम होगा, सो ऑटोमेटिकली यील्ड तो बढ़ जाएगी। सो इससे क्या होगा, इससे मैक्सिमाइज होगी यील्ड, मैक्सिमाइज होगी यील्ड। और क्या होता है, और ये चौथा पॉइंट है कि जो है ये इंक्रीज करते हैं एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ, इससे प्लांट जो है बहुत ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से अच्छे से मिनरल यूसेज कर पाएगा जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है उसके लिए। सो इंक्रीजेस एफिशिएंसी ऑफ मिनरल यूसेज बाय प्लांट, यूसेज बाय प्लांट। इससे अर्ली एग्जॉस्ट नहीं होगा मिनरल्स। और क्या कर सकता है ये, और इनका कैसे यूज कर सकते हैं, तो ये एनहेंस करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड ऑल्सो, एनहेंसेस enhances the nutritional value of food, nutritional value of food, nutritional value of food। कैसे, तो इसके एग्जांपल्स क्या हो जाएंगे, तो इसके एग्जांपल्स हो जाएंगे जैसे कि गोल्डन राइस। अभी गोल्डन राइस क्या है, गोल्डन राइस विटामिन ए इनरिच्ड राइस है, इट इज विटामिन ए इनरिच्ड राइस, विटामिन ए इनरिच्ड राइस है। सो ये कुछ पॉइंट्स हैं। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। हमने क्वेश्चन में पूछा यूज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इन क्रॉप फील्ड में क्या कर सकते हैं, रिड्यूस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर, बिल्कुल सही बात है। माई डिपेंडेंसी फर्टिलाइजर केमिकल फर्टिलाइजर्स पे कम करता है। दूसरा, यील्ड्स को मैक्सिमाइज करेगा, बिल्कुल सही बात है। और एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।